तो यार क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि थैनोस की ब्लैक ऑर्डर में एक बहुत अजीब चीज होती है। हमें बताया जाता है कि उसके 5 खतरनाक जनरल होते हैं, लेकिन फिल्मों में हमें सिर्फ 4 ही दिखाई देते हैं। तो आखिर गायब कौन था और जो दिखे भी वो कितने खतरनाक थे, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कॉर्वस ग्लेव, ये थैनोस का दायां हाथ माना जाता था। उसका हथियार कोई सामान्य तलवार नहीं था, वो एक एलियन डेथ ब्लेड होती थी जो कुछ भी काट सकती थी, जिसने भाई आयरन मैन का आर्मर और विजन का शरीर चुटकियों में काट दिया था। यहाँ तक कि कैप का शील्ड भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं होता था। याद है जब इसने विजन और वांडा पर हमला कर दिया था, विजन तो उसके आते ही गिर पड़ा था। और भाई अगर वांडा बीच में ना आई होती तो माइलस्टोन अवेंजर्स को पता लगने से पहले ही चला जाता। बाद में वकांडा में भी इसने लगभग विजन को खत्म कर ही दिया था, लेकिन विजन ने उसकी अपनी ही ब्लेड उससे छीनकर उसे मार दिया था। एंड गेम में टाइम ट्रेवल की वजह से वो वापस आया, लेकिन इस बार ओकोए ने इसे खत्म कर दिया। अब आता है इबोनिमा, ये ब्लैक ऑर्डर का सबसे डरावना और ठंडा दिमाग वाला सदस्य होता है। इसकी टेलीकिनेसिस इतनी खतरनाक थी कि ये न्यूयॉर्क में डॉक्टर स्ट्रेंज को ये खिलौने की तरह उछाल रहा था। स्ट्रेंज पूरी तरह कमजोर पड़ गया था। ये टाइम स्टोन थैनोस को देने ही वाला होता है, लेकिन टोनी और स्पाइडरमैन ने जहाज के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा छेद करके उसे बाहर फेंक दिया। बिना ऑक्सीजन के वो तुरंत मर गया। लेकिन एंड गेम में फिर से वापसी हुई, लेकिन इस बार वो इन्फिनिटी गॉटलेट चुराने के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन टोनी की स्नैप ने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। अब तीसरी है प्रॉक्सिमा मिडनाइट। ये सिर्फ एक लड़ाकू नहीं थी, ये एक असली योद्धा रानी थी। अपनी भाला जैसे स्पीयर के साथ वो अकेले ही ब्लैक विडो, ओकोया और यहाँ तक कि स्कारलेट विच को भी रोक रही थी, लेकिन वकांडा में टीम वर्क इस पे भारी पड़ा। स्कारलेट विच ने इसे हवा में उठाकर सीधा उन विशाल एलियन वॉर मशीनों के रास्ते में फेंक दिया और सेकंडों में ये कुचलकर मर गई। और चौथा था कल ओब्सिडियन, इसे हल्क जैसा समझो, लेकिन और भी ज्यादा ताकतवर और भारी आर्मर वाला। न्यूयॉर्क में इसका सामना आयरन मैन, स्पाइडरमैन और वोंग तीनों को मिलकर करना पड़ा। बाद में वकांडा में ब्रूस बैनर ने हल्क बस्टर पहनकर इससे लड़ाई की और वो भी मुश्किल से संभाल पाया था। इसका अंत एक क्लासिक मार्वल स्टाइल में हुआ। बैनर ने उसे जोर से वकांडा की फोर्स फील्ड में धक्का दे दिया और पल भर में उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 5वां जनरल कौन था। उसका नाम था सुपर जायंट और कॉमिक्स के हिसाब से वो सबसे ज्यादा घातक होती। तो अवेंजर्स के लिए लड़ाई और भी ज्यादा असंभव हो जाती है अगर वो मूवीज में दिखाई देती। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ब्लैक ऑर्डर में तुम्हारे हिसाब से सबसे खतरनाक सदस्य कौन था।